हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 8.5 रुपए का ये शेयर है और आज हल्की सी तेजी बनी है और उस तेजी की एक वजह भी है। तो उस वजह के बारे में भी बात करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि वोडाफोन आइडिया का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या हाल फिलहाल में सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 8.5 रुपए का वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार नीचे की तरफ ही गया है। तकरीबन 10 रुपए के ऊपर था, 15% से भी ज्यादा की गिरावट एक महीने में ये दिखा चुका है। एक साल में देखें तो एक साल में 101% का ग्रोथ जरूर है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 रुपए का शेयर था, एक बहुत बड़ी रैली बनी यहाँ पर, 10.5 रुपए तक पहुंचा, वापस टूट के बिखर गया, वापस तेजी बनी ऐसी कि शेयर 12 तक पहुंचा, वापस टूट के नीचे बिखरा, 8 रुपए के करीब पहुंचा, वापस तेजी बनी, 13.5 रुपए तक शेयर पहुंचा। अब वापस यहाँ पर गिरावट आई है, 8.5 रुपए के करीब शेयर दोबारा ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो शेयर 8 रुपए के करीब ही था, 8 रुपए के करीब था, वहां से बाउंस बैक किया था। और इससे पहले भी ये 8 रुपए के करीब से बाउंस बैक 2 बार दिखा चुका है। एक साल में 2 बार 8 रुपए के करीब पहुंचा है और दोनों बार वहीं से इसने बाउंस बैक किया। तो ये कह सकते हैं भाई एक सपोर्ट जो है, अच्छा सपोर्ट 8 रुपए के आसपास यहाँ पर इसको देखने को मिल रहा है या फिर मिल सकता है। पेनी स्टॉक हुआ करता था ये, मतलब सस्ते प्राइस पर ट्रेड करने वाला शेयर भी था, 3 रुपए से भी कम प्राइस पे शेयर मिल रहा था देखिए। और बाद में तेजी भी आई, गिरावट पे आई, तेजी भी आई, गिरावट पे आई। दिक्कत इस कंपनी की यही है कि कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर और फंड रेजिंग हो नहीं रही है, और जो यूजर है इनके वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो सिचुएशन अच्छी तो नहीं है पहली नजर में देखे तो। लार्ज कैप शेयर है, 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप जरूर है। एनएससी में देखें तो 8.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में भी 3 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला। मतलब खरीदारी और बिकवाली दोनों ही बड़ी क्वांटिटीज में हो रही है। शेयर होल्डिंग में जाए तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास एक्चुअली प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो ज्यादा है इससे, और यहाँ पर अगर मैं आपको इसे डेटा दिखाऊं तो आप देखिए प्रमोटर की जो एक्चुअल होल्डिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि 72.05% की होल्डिंग है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखा है। दूसरी तरफ डीएल्स के पास 1.07% और एफआईएल्स के पास 4.60% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया जो सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए मैंने आपको जब शायद 12 रुपए के ऊपर था, 13 रुपए के ऊपर था, तब मैंने कहा था कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और निकल जाना चाहिए। और अभी तो खरीदारी का मौका यहाँ पे नहीं है। लेकिन अभी अगर हम बात करें आज का जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको देखें तो जरूर 8 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को मेंटेन कर लिया इसने तो दोबारा ये आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे गया तो नीचे आपको और ज्यादा बड़ी गहरी खाई देखने को मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया टूट क्यों रहा है, दिक्कत क्या है यहाँ पर? तो दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कर्जा बहुत है। सिर्फ टेलीकॉम डिपार्टमेंट को ही 50,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। 10 साल का वक्त मिला जरूर है, हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। और भैया इस साल की जो इंस्टॉलमेंट मार्च महीने में चुकानी थी वो 5,000 करोड़ की पूरी इंस्टॉलमेंट अभी भी इन्होंने चुकाई नहीं है। और जब पिछले साल जब कोर्ट ने हियरिंग में कहा था कि अगर आप नहीं चुकाएंगे इंस्टॉलमेंट, वहां पे आप देरी करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो अब देखने वाली बात है किस तरीके से होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर निकलकर आज के दिन में आई है, वो यही है कि वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करने जाए तो वोडाफोन आइडिया कैन रेज 1 बिलियन बाई जून। मतलब जून तक ये $1 बिलियन रेज कर सकते हैं। और वोडाफोन आइडिया ने ये बात लेंडर्स को बताई है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि वोडाफोन आइडिया हैज अश्योर्ड लेंडर दैट इट एक्सपेक्टेड टू कंक्लूडेड इट्स डिलेड फंड रेजिंग इनिशियली ऑफ $1 बिलियन। अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 7,500 करोड़ है बाय द एंड ऑफ जून, एंड दैट वोंट डिफॉल्ट एनी अपकमिंग पेमेंट्स। देखिए कंपनी की ये जो कमेंट्री आई है उसने एक पॉजिटिव तौर पर काम किया, जो गिरावट थी उसको रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि भैया $1 बिलियन की फंड रेजिंग, जो देखिए फंड रेजिंग अभी से नहीं, पिछले काफी वक्त से ये लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं।
लेकिन दिक्कत यही थी कि फंड रेजिंग हो ही नहीं पा रही थी इनकी। लेकिन अब इन्होंने बताया है कि भैया जून एंड तक ये $1 बिलियन की फंड रेजिंग कर लेंगे और कोई भी जो पेमेंट्स चुकाने हैं उसमें डिले नहीं होगा, ये तक उनको द्वारा बताया गया है। Separately, one of Vodafone Idea's domestic lender, a larger public sector bank, recently extended bank guarantee for about 1,420 crore by another year, which will be used to clear its remaining dues to government for 4G spectrum required in March. VI bought 4G airwaves worth 1,993 crores and paid 574 crore upfront। तो देखो यार, पैसों के मामले में देखें तो इतनी बुरी हालत भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए एक बैंक है, हालांकि नाम नहीं दिखा है यहाँ पर, एक बैंक है, उन्होंने जो इनकी गारंटीड है उसको एक्सटेंड किया 1 साल के लिए और 1,420 करोड़ तक की गारंटी है और 1 साल के लिए एक्सटेंड हुई है। अब ये गारंटी को इस्तेमाल किया जाएगा जो सरकार को इनको पैसा चुकाने हैं 4G स्पेक्ट्रम के लिए, जो हर साल की इंस्टॉलमेंट है, तो उसको चुकाने में इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने 4G एयरवेव्स भी खरीदे हैं जिसकी कीमत तकरीबन 2,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 575 करोड़ जितने ऑलरेडी अपफ्रंट चुका दिए हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। VI has assured us of fund raising some fund by June and due diligence by some investors at its peak। तो फंड रेजिंग का प्लान तो है, अच्छा प्लान है, बस ये देखना है कि किस तरीके से फंड रेजिंग होगी। देखिए, देयर आर कंसर्न ओवर क्रैश ट्रैप VI's 25,000 करोड़ फंड रेजिंग प्लान फर्स्ट अनाउंस इन सितंबर। देखिए, तो इससे पहले भी 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का प्लान ये लोग अनाउंस कर चुके थे पिछले साल सितंबर में। गिवन टेलको हैजंट एबल टू कंक्लूड एनी डीलर्स विद, तो काफी सारे पोटेंशियल डीलर्स के भी नाम थे उस वक्त, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं था। इस बार भी इन्होंने यही चीज करी है कि भैया फंड रेजिंग करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे वो अभी तक पता नहीं है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेड फंडरेजिंग हैज बिगन चैलेंज फॉर VI विद इट्स वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रैपिड लॉस ऑफ यूजर्स। तो देखिए, काफी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना भी, और ये सही भी है, कि फंडरेजिंग इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाली है, क्योंकि इनके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो एक तो अच्छे नहीं है और दूसरी तरफ जो यूजर है इनके वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक दिक्कत इनके लिए जरूर है और देखने वाली बात है कि किस तरीके से इस दिक्कत से ये लोग बाहर आएंगे। जब स्पोक्स पर्सन VI के वोडाफोन आइडिया PLC के और आदित्य बिरला की ग्रुप से पूछा गया तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से यहाँ पर मना कर दिया है। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से होंगे, लेकिन हाँ, ये भी कहा है कि वी आर नॉट वरीड एज देयर हैजंट बीन एनी मेजर डिले इन लोन पेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट येट। उन्होंने ये भी कहा, देखो हमें कोई उतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ना ही हमें कोई चिंता है, क्योंकि कोई भी मेजर लोन के जो रीपेमेंट्स है या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें अभी तक कोई डिले हमने नहीं किया है। तो देखने वाली बात होगी। फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट तो कर दिया है, 7,500 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट किया तो है, लेकिन किस तरीके से होगी, किस और क्या होने वाला है वो तो कंपनी ही जानती है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं तो वोडाफोन आइडिया खरीदारी करी है, बने रही है। जैसे कि मैंने कहा कि 8 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इनके पास, उसको अगर मेंटेन कर लेगा तो तेजी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन फ्रेश बाइंग की मेरी एडवाइस अभी नहीं है यहाँ पर। अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो अभी मत करिए, एटलीस्ट तब तक मत करिए जब तक कोई फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पर सामने नहीं आता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग पूछते हैं कि भैया वोडाफोन आइडिया डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वोडाफोन आइडिया बर्बाद नहीं होगा, ना ही जीरो होगा। हाल फिलहाल में जो सिचुएशन बनी हुई है इसको देखकर लगता है कि वोडाफोन आइडिया थोड़ा बहुत सर्वाइव, एटलीस्ट कुछ सालों तक सर्वाइव करने का दमखम रखता है और आदित्य बिरला ग्रुप की साख टिकी है इनके ऊपर, प्रेस्टीज का भी सवाल है इनके लिए। तो ओवरऑल वोडाफोन आइडिया चलता रहेगा। और जैसे कि हम बात करें इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, जियो एयरटेल के साथ साथ वोडाफोन आइडिया का भी नाम लिया जाएगा। लेकिन हाँ, जो कर्जा है वो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बनी रहेगी एटलीस्ट अगले कुछ सालों तक। तो जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होती, प्रेशर में ये शेयर जरूर रहेगा और फाइनेंशियल जो है वो भी इनके काफी वीक रहने ही वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपांशन जो बाकी कंपनियां कर सकती है, जैसे कि हम जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वैसा वोडाफोन आइडिया के केस में देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी पैसों की किल्लत से गुजर भी रही है और फंड रेजिंग भी नहीं हो रही है। तो ओवरऑल कहूंगा वोडाफोन आइडिया अभी मत खरीदारी करिए, वक्त आएगा
तब आपको मैं डेफिनेटली वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो फंड रेजिंग का प्लान है, पिछले साल भी बोले थे कि भैया फंड रेजिंग होगी होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक फंड रेजिंग के बारे में कोई प्रॉपर और ठोस खबर नहीं आती, तब तक इससे थोड़ा बहुत दूरी बनाए रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।